हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन फारूक। आज मैं आपको बताऊंगी इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी होती क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी ना ठहर पाना। ज़्यादातर कपल्स में ये परेशानी बहुत आम होती जा रही है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी मतलब अगर उम्र 35 से कम है और 1 साल से ऊपर हो गया है शादी को, और अगर उम्र 35 से ज़्यादा है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है शादी को, तो हम लेबल करते हैं कि उन कपल्स में इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी में 40% रीज़न होता है वाइफ में प्रॉब्लम, और 40% रीज़न होता है हस्बैंड की प्रॉब्लम की वजह से, और 20% उसका रीज़न होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी केवल वाइफ में प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है। हस्बैंड और वाइफ में कभी कभी अलग अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर किसी एक में ज़्यादा, किसी एक में कम, या फिर किसी एक में प्रॉब्लम है और एक में नहीं है। तो दोनों ही कपल्स में एक साथ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी उम्र 35 से कम है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है शादी को, और उम्र 35 से ज़्यादा है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है शादी को, और प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी है। तो फीमेल्स में या वाइफ्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिनके कारण प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है? ज़्यादातर रीज़न होता है ओवरी में कोई समस्या, जिसको पीसीओडी कहते हैं, या फिर हो सकता है ट्यूब में ब्लॉकेज हो, मतलब ट्यूब ही बंद हो गई हो, या फिर कोई हार्मोन प्रॉब्लम जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम, या फिर एंडोमेट्रियोसिस। ये इन कारणों की वजह से फीमेल्स में या वाइफ में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। फिर आता है पुरुष। पुरुष में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या स्पर्म नहीं बन रहे हैं, या कम बन रहे हैं, या उनकी मोटिलिटी खराब है, या खराब स्पर्म बन रहे हैं। तो इन कारणों से पुरुष पुरुष की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए? फीमेल्स का सबसे पहले अच्छे से हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाए, अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करें और खुल के शेयर करें। फिर दूसरा, अगर वो आपको एग्जामिन करे तो ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरे होते हैं कुछ टेस्ट, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसके ज़रिए फॉलिकुलर स्टडी मतलब एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरा टेस्ट आता है ट्यूब टेस्ट, एचएसजी, जिसमें बच्चेदानी का एक्सरे किया जाता है और बच्चेदानी में डाई डाली जाती है, जिससे पता लगता है कि कोई ट्यूब में ब्लॉक तो नहीं है। तीसरा टेस्ट आता है हमारे हार्मोनल टेस्ट। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं फीमेल्स के लिए। फिर हस्बैंड या पुरुषों में क्या क्या टेस्ट कराने होते हैं? हस्बैंड में भी सबसे पहले हिस्ट्री, कि आपको अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से डिस्कस करनी है। फिर पुरुष का एग्जामिनेशन। फिर आते हैं टेस्ट। टेस्ट में सबसे पहला बेसिक टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। फिर दूसरा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। फिर तीसरा टेस्ट होता है हार्मोनल एग्जामिनेशन। तो ये टेस्ट है फीमेल एंड मेल के लिए। तो याद रखिए, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए, और दोनों ही मिल के डॉक्टर से संपर्क करिए और अपने टेस्ट कराइए, ताकि कोई भी गोद सूनी ना रह जाए। थैंक यू।